तो गाइस कैसे आप सभी लोग वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज हम बात करने वाले हैं क्रिप्टो मार्केट के बारे में। तो बेसिकली मेरा टॉपिक आज का ये रहने वाला है कि कैसे जो है हम 2026 को एक प्रॉफिटेबल ईयर बना पाए। जो हमने गलती 2025 के अंदर करी है वो चीज़ हम 2026 के अंदर ना करें। और हमारा जो ये 2026 है यानी 2026 आने वाला जो ईयर है वो कैसे मतलब एक बहुत इनक्रेडिबल ईयर जो कि मतलब आप समझो कि वो ईयर जो है आपका एकदम प्रॉफिटेबल बना रहे। और मैं ऐसे 4-5 गलतियाँ जो है मैंने मैंने मोस्टली तो 3 इंपॉर्टेंट गलती हैं, बट मैंने 5 गलती जो है नोट करी थी कि क्रिप्टो मार्केट के अंदर लोग जो है करते हैं। और वो पाँचों गलती के अंदर मतलब पाँचों गलती के बारे में इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को पूरा लास्ट तक जरूर से देखना, और वीडियो को अगर आप चाहो तो 1.5x या 2x पे भी करके देख सकते हो। इससे आपका टाइम बचेगा। तो आज हम बात करने वाले हैं कि कैसे जो है हम 2026 को प्रॉफिटेबल ईयर बना पाए। तो फर्स्टली जो यूजुअली गलती लोग करते हैं वो करते हैं फोमो में। जितने भी लोग मार्केट के अंदर अभी आए होंगे या आने वाले होंगे वो मोस्टली यही करते हैं कि किसी भी कॉइन को देख के वो आते हैं, और वो जब बढ़ रहा होता है तो वहाँ पे उसे परचेस करके, और जब गिरने लगता है तो सेल करते हैं। बाई हाई प्राइस पे करते हैं, सेल लो प्राइस पे करते हैं। और फोमो में वो फोमो क्रिएट हो जाता है उनके अंदर, फियर ऑफ मिसिंग आउट। जैसे कि कई लोग बता देते हैं कि 10 रुपये का कॉइन है 20 रुपये जाएगा। ठीक है, वो 2 रुपये से बढ़ के 10 रुपये क्या होता है, फिर लोग बताते हैं कि अब 2 रुपये से 10 रुपये गया तो 10 रुपये से 100 रुपये भी जाएगा। तो लोग क्या करते हैं कि वो 10 रुपये पे खरीद लेते हैं, 20 रुपये पे खरीद लेते हैं उसे, और वो फिर वापस गिर के 5 रुपये, 4 रुपये, 3 रुपये आ जाता है। तो लोग का लॉस हो जाता है। तो यही होता है फोमो में। अगर आप हमेशा जो है चलती बस में चढ़ोगे तो हमेशा गिरोगे। और ये क्रिप्टो मार्केट के अंदर मतलब बहुत कम लोग ऐसे बच पाते हैं जो चढ़ती हुई ट्रेन में चढ़ते हैं, मतलब चलती हुई ट्रेन में चढ़े जाते हैं। और दूसरा सबसे बड़ी गलती ये है कि किसी के इन्फ्लुएंस में आके किसी कॉइन को लेना। कोई भी कॉइन प्रमोशन किया हुआ कॉइन कभी अपने मतलब क्रिप्टो मार्केट के अंदर कभी मत लेना, क्योंकि वो प्रमोशन कॉइन सिर्फ और सिर्फ अपने प्रॉफिट के लिए वो लोग अपने आप को प्रमोट कराते हैं। और हमारा पैसा उनके अंदर डाला जाता है ताकि वो लोग बाद में उस पैसे को अपने अपने लिए यूज़ करके उसे प्रॉफिटेबल बना पाए। आप समझो जो पैसा आप किसी प्रमोशन वाले कॉइन के अंदर डालोगे वो आपका 100% लूज़ हो जाएगा, क्योंकि वो बढ़ना होता नहीं उन्हें। और वो हमेशा जो है डाउन ही जाते हैं, कभी उनका बढ़ना होता ही नहीं है। ठीक है, अगर जो मोस्ट एक दो कॉइन अगर बढ़ भी जाते हैं तो वो एट द एंड वो ख़त्म हो जाते हैं। आप समझो कि वो स्कैम ही होते हैं मोस्टली जितने भी प्रमोशन कॉइन होते हैं। अगर मैं तीसरे कॉइन के बारे में मतलब तीसरे पॉइंट के बारे में बात करूँ, जो कि यूजुअली लोग गलती करते हैं, वो करते हैं कि एक कॉइन में ज़्यादा से ज़्यादा पैसा डालना। मोस्टली अभी क्रिप्टो में जितने भी लोग हैं वो लोग का पैसा जो है अभी अल्ट्स कॉइन के अंदर होगा। और कई लोग का पैसा जो है मुझे लगता है कि उन्होंने बिटकॉइन के अंदर पैसा 1 रुपये भी नहीं डाला होगा, चाहे इथीरियम के अंदर पैसा नहीं डाला होगा। और यही गलती लोग करते हैं। आपका अगर 10,000 रुपये क्रिप्टो मार्केट के अंदर है तो आप बहुत मतलब ट्राई करो कि आपका जो 6,000 रुपये 5,000 रुपये है वो बिटकॉइन और इथीरियम के अंदर बटाओ। आपका 50 to 60% अगर पैसा जो है बिटकॉइन और इथीरियम के अंदर होगा तो आप अपने आप को एक स्टेबल समझ पाओगे। जैसे कि क्या होता है ना कि अगर आप मार्केट में इथीरियम और बिटकॉइन में पैसे डालते हो तो ये मोस्टली स्टेबल रहते हैं। ये ऊपर बहुत कम बढ़ते हैं, नीचे भी बहुत कम जाते हैं, मतलब प्राइस अप एंड डाउन बहुत कम होता है। बट अगर हम कंपेयर करें अल्ट्स कॉइन से, तो अल्ट्स कॉइन बहुत ज़्यादा नीचे चला जाता है। अगर प्राइस थोड़ी सी बिटकॉइन की गिरती है तो बहुत नीचे चला जाता है, थोड़ी सी बढ़ती है तो बहुत ऊपर चला जाता है। तो अगर हम इस चीज़ को ध्यान में रखें कि अगर वर्स्ट के सीनरी के बारे में हम अगर सोचें जिसमें मार्केट बहुत गंदा क्रैश करता है, तो वहाँ पे बिटकॉइन बहुत सेफर साइड है और इथेरियम भी बहुत सेफर साइड में है। और अगर मिड कैप कॉइन्स के बारे में बात करें जो कि अभी वो भी स्टेबल माने जाते हैं, तो उनमें अगर मैं आपको पिक करना हो तो मैं सोलाना को पिक करूंगा। बट मैं आपसे रिकमेंड नहीं कर रहा कि आप सोलाना को खरीदो। बट मैं आपसे ये कहूँगा कि अगर आपके पास अगर जितना भी पैसा है क्रिप्टो मार्केट के अंदर, उसमें से आप ट्राई करो कि 50 to 60% इथेरियम और बिटकॉइन के अंदर हो, जो कि आपके लिए बहुत मतलब एक तो वो धीरे धीरे बढ़ते ही रहते हैं। मतलब आने वाले 5 साल के अंदर फ्यूचर अगर आप देखो तो बिटकॉइन का ही है, और वो आने वाले 5 साल या 10 साल के अंदर इन फ्यूचर बढ़ना ही है। हो सकता है कि वो 1-2 महीने या 3 महीने, हो सकता है 2026 में वो पहला दूसरा तीसरा महीना तक डाउन जाए, बट वो एट द एंड उसको बढ़ना ही है। तो वहाँ पे आप एक अपना जो है मतलब पैसा जो है आप डिवाइड कर सकते हो। इस चीज़ को आप बहुत ध्यान में रखना। मैंने 3 पॉइंट को डिस्कस कर लिया, अब चौथा पॉइंट को डिस्कस करते हैं कि आप अपने पोर्टफोलियो को मैनेज नहीं कर पाते हो। ठीक है, मोस्टली जितने भी लोग क्रिप्टो मार्केट के अंदर जो भी लोग हैं वो लोग क्रिप्टो मार्केट में पैसा कैसे लगाते हैं। अगर उन्होंने किसी कॉइन को परचेस करा है 2023 में, अगर वो प्राइस उसका डाउन चला गया, उन्होंने लगाया था 40,000 और वो डाउन होकर 20,000 आ गया है, तो उनके पास अभी ना पैसा बचा है डीसीए करने के लिए। डीसीए मतलब डॉलर कॉस्ट एवरेज, ना उनके पास अभी पैसा बचा है डॉलर कॉस्ट एवरेज करने के लिए, और ना वो किसी कॉइन में और पैसा लगा पाएंगे। अगर उन्होंने
एक ट्रिक यूज़ करा होता और उस 40,000 को 4 भाग में डिवाइड कर देते वो। अगर उस 4 पार्ट में डिवाइड करते और 4 अलग-अलग कॉइन में लगाते, तो बहुत बेहतर होता। क्योंकि अगर 4 अलग-अलग कॉइन में लगाते, तो कोई एक कॉइन ऐसा होता जो स्टेबल होता। अगर आप समझो कि वो 10,000 एक बिटकॉइन में लगाते, एक इथेरियम में लगाते और एक मिड कैप कॉइन में और एक अपने मनचाहा कॉइन में लगाते हैं, तो उनके लिए बहुत सही होता, क्योंकि मिड कैप कॉइन और जो लार्ज कैप कॉइन जैसे बिटकॉइन इथेरियम हो गए, ये बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशन नहीं करते और इसमें रिस्क बहुत कम होता है। तो उनका वो 30,000 रुपये स्टेबल रहता और बाकी जो 10,000 में वो थोड़ा सा ऊपर नीचे होता जो उनके हिसाब से वो पैसा लगाते। बट अगर वो दूसरा ट्रिक यूज़ करते जिसमें से वो 40,000 को 4 भाग में डिवाइड कर देते और उस कॉइन को 4 पार्ट में खरीदते। जैसे किसी मान लो आप चूज़ कर लो कि आपने इथेरियम खरीदा। आपने इथेरियम को खरीदा 1,00,000 रुपये पे। 1,00,000 रुपये पे आपके पास 40,000 रुपये हैं, आपके पोर्टफोलियो के अंदर सिर्फ 40,000 पड़े हैं। आपको इथेरियम खरीदना है, तो आपने उसके 1,00,000 रुपये जब वो प्राइस गया था, तब आपने 10,000 लगा दिया। जब वो इथेरियम गिर के 90,000 आ गया, वापस आपने 10,000 लगा दिया। वो वापस 80,000 आया, वापस आपने 10,000 लगा दिया। वो वापस 70,000 आता है, वापस 10,000 लगा देते हो सकता है वो वापस 60,000 आ जाए, 50,000 आ जाए। बट वो 50,000 से 45,000 से वापस वो जब बढ़ेगा, तो जब 1,00,000 से ऊपर जाएगा, तो आपका समझो प्रॉफिट बहुत अच्छा खासा कंपाउंड में होकर जाएगा। मतलब आपने गिरते हुए प्राइस में पैसा लगाया था, तो वहाँ से जब वो बढ़ेगा और आपके जो 1,00,000 रुपये के प्राइस को क्रॉस करेगा, तो आपका जो 40,000 है वो आराम से बढ़ के बहुत अच्छा खासा प्राइस उसमें से निकल के आएगा। तो ये भी आप यूज़ कर सकते हो। इसे मैं यूज़ करता हूँ पर्सनली, क्योंकि ये बहुत अच्छा मैं समझता हूँ कि अगर आप पैसा लगा रहे हो किसी चीज़ में भी, तो आप पार्ट्स में करके लगाओ, जिससे आपका पैसा जो है हमेशा स्टेबल रहेगा और आपको लूज़ करने की जो प्रोबेबिलिटी है वो बहुत कम हो जाती है। और गाइस, पांचवा जो गलती है जो लोग करते हैं क्रिप्टो मार्केट के अंदर, वो सबसे अंडररेटेड है, बट मैं मानता हूँ कि ये सबसे इंपॉर्टेंट गलती है। वो लोग करते हैं कि किसी भी अननोन एनोनिमस एक्सचेंज को यूज़ करना। अगर आप किसी भी गलत एक्सचेंज को यूज़ करते हो, मैंने खुद वजरिक्स में पैसा लगाया था, आज वो उस पैसे का मतलब मुझे 10% मिल रहा है। कोई मतलब नहीं उस पैसे में। अगर हम बात करें मोस्टली अभी जो इंटरनेशनल एक्सचेंजेस है, उसमें भी कुछ गिने चुने ऐसे एक्सचेंजेस जिसे यूज़ नहीं करना चाहिए, बट हाँ, कुछ ऐसे एक्सचेंजेस जो इसे यूज़ किया जा सकता है। अगर आप चाहते हो कि मैं इस चीज़ के बारे में वीडियो बनाऊँ, किस एक्सचेंज को यूज़ करना चाहिए, किसे नहीं यूज़ करना चाहिए, तो उसके लिए भी मैं वीडियो बना सकता हूँ। आप प्लीज़ कमेंट करना, और वीडियो कैसी लगी, वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, जय हिंद।